सफ़रनामे के इस एपिसोड में हिमालय के अंदर हूँ। लेह से तकरीबन 180 किलोमीटर दूर एक जगह है गारखोन। गारखोन जो है आर्यन विलेज कहलाता है। और मैं अपनी सूरत ना दिखाते हुए मैं आपको दिखाता हूँ जो यहाँ के नेटिव लोग हैं आर्यंस, और उनसे मुलाकात करवाता हूँ। नमस्कार। जुले, कैसे हैं आप? तो आज हम आपके गांव में आए हैं। आपका गांव तारीख़ी यानी कि हिस्टोरिकली बहुत पुराना गांव है। तो हम चाहते हैं कि आप अपने गांव के बारे में, यहाँ की पुरानी चीज़ों के बारे में, अपनी वैल्यूज़ के बारे में, अपने ट्रेडिशंस के बारे में, आपके फोल्कलोर के बारे में, जैसा कि ये लेडीज़ ने पहन रखा है, सब बताएं हमारे व्यूअर्स को। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज आप हमारे यहाँ आए तो एक्चुअली हम ये आर्यन वैली का एक विलेज है जिसका नाम गारखोन है। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ सबसे पहले एक हेरिटेज हाउस है जिसको हमने म्यूज़ियम कन्वर्ट किया, जो 500 साल पुराना हाउस था जिसको हमने म्यूज़ियम कन्वर्ट किया हुआ है। तो ये 2017 में इसका ओपनिंग हुआ था। 2018 में MOS होम किरण रिजिजू जी ने इनोवेशन किया था। तो धीरे धीरे हम चलते जी चलिए। और जो आर्यंस यहाँ पर आए थे बेसिकली अलेक्जेंडर द ग्रेट के साथ आए थे। जी यही कहना है हाउस है। जी तो आर्यन में लद्दाख फैमिली का एक अलग सा स्थान होता है। मीन्स लद्दाख फैमिली उस लद्दाख उस पर्टिकुलर फैमिली को कहते हैं जो यहाँ जो डाइटी फैमिली, हेड ऑफ द डाइटी फैमिली। अच्छा, जो पुजारी होते हैं। पुजारी होते हैं उनको लाइक ऐसे कि जैसे आर्यन में कोई किंग टाइप ऐसा होता नहीं था, मगर अब एक अभी वे में देखें तो शायद वो एक रॉयल फैमिली जो हेड ऑफ द आर्यन वैली जी के थे। तो स्पेशल इस म्यूजियम का ये था कि इसमें एक ज़माने में गुरु पद्मा संभवा जो लॉर्ड बुद्धा के बाद जो सेकंड तांत्रिक बुद्धा जो आए थे वर्ल्ड में, उनका विजिट हुआ था। उनका हाथ का फिंगरप्रिंट से जो मैं अभी दिखा रहा हूँ। तो जैसे आपने कहा अलेक्जेंडर के, तो ये सही है कि हमारा जो पूर्वज अलेक्जेंडर के सोल्जर्स मानते थे वो कैसे थे, उसका एक साइंटिफिक प्रूफ मैं आपको म्यूजियम के अंदर जो फोटोग्राफी है वहाँ से दिखाऊंगा। जी चलिए। तो ये हमारा ड्रेसेस है जो। तो ये जो ड्रेस है ये ब्राइडल ड्रेस है या ट्रेडिशनल किसी भी मौके पर पहना जाने वाला, त्योहार पे या सेलिब्रेशंस के लिए होता था वो है? हाँ, ये पूरा ड्रेसेस मतलब हमारे जो भी ओकेजन्स होते हैं, जैसे बर्थडे, जैसे हमारा शादी का, हर मतलब उस ओकेजन्स पे जो ऐसे ही ड्रेस हमें पहनना होता है। तो थोड़ा सा मैं बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। देखिए इसमें कई सारी चीज़ें हैं। एक तो ये जो शोल्डर पे है ये कौन सा मेटल है मुझे नहीं मालूम, कॉपर है क्या है? ये कॉपर है। कॉपर है। जी। और ये सब हाथ से बनाया हुआ है। हाँ, ये और दूसरा ये चांदी का है काम। चांदी का है। जी। तो आप ये देखिए। और ये सच्चे मोती है। हाँ, ये ओरिजिनल मोती है। और ये चांदी और इस पे गोल्ड कोटेड है ये। और ये पत्थर जो है फिरोजा है क्या? हाँ, ये फिरोजा है जी। तो आप ये देखेंगे कि कम से कम यहाँ 2.5-3 लाख के ज्वेलरीज उससे भी ज्यादा हो सकते हैं ये। हाँ, क्योंकि मोती इटसेल्फ जो है बहुत महंगे मिलते हैं। और ये मोती कहाँ से लेके आते हैं आप लोग? ये तो बाहर पहले ज़माने में तो जो यहाँ के जो ट्रेडर्स आते थे बाहर ले हुए में, तो तभी उनसे हम खरीदते थे। जैसे ये है सी शेल्स है, ये भी बाहर से। हाँ, ये जो आप देखेंगे इसमें हर चीज मिलेगा जो यहाँ अवेलेबल नहीं है, मतलब ऑल ओवर जो वर्ल्ड में अलग अलग। तो आप ये समझे कि आर्यंस लोग हर चीज के इम्पोर्टेंट। इससे ये भी एक इंडिकेशन होता है कि हमारा पूर्वज, क्योंकि जब अलेक्जेंडर मैसेडोनिया से आया था उसने काफ़ी जगह पर उसने मतलब कैप्चर करते हुए अटैक करते हुए है। तो ये पोशाक मुझे लगता है कि हर जगह उन्होंने कुछ न कुछ उठाते आया। तो ये एक टाइप का ट्रेडिशनल, यानी कि जो उनका रूट था उस रूट पे जो चीज़ मिलती गई उसको अपनाते गए वो। जी। तो इस तरह इसको एक ब्यूटीफुल लुक दिया एज ए, क्योंकि जेंट्स का आप देखेंगे ऐसे नहीं, हमारे लेडीज का एक अलग सा हैवी। तो ये ख़ास तौर से मुझे जो मालूम है, हो सकता है गलत भी हो, कि जो लड़की का बाप है वो अपनी बेटी को देता है। हाँ, नेचुरली वो है नहीं। तो यानी कि एक अच्छा खासा लंबा खर्चा जो है वो लड़की वालों के ऊपर होता है। हाँ, ये होता है क्योंकि ये जितने भी ज्वेलरीज जो लड़की को देते हैं ये इन्हीं के साथ शादी जब होता है तो विदा करते हैं। विदा इतना ही करते हैं। बड़ा महंगा काम है। तो शादी आज भी यहाँ पर महंगा काम है। जी बिल्कुल। 5 दिन का शादी होता है, वो बहुत
हमारा जो शादी है बहुत मैं कह रहा हूँ कि अजीब सा मतलब एक अलग सा वो चीज़ें होता है जिसमें हर रिश्तेदार का ख्याल रखते हैं। मतलब उसका भी एक कहानी बताऊंगा तो एक दिन लग जाएगा आपको। अच्छा। हाँ, उसमें एक अलग सा एक ट्रेडिशनल है। चलिए, तो जो आप बताना चाह रहे हैं वही सुनते हैं हम लोग। पीछे से तो ऐसा लग रहा है जैसे अलेक्जेंडर की आर्मी जा रही हो। हैं? ये हम पहुंच गए अभी एनिमल गैलरी में। एनिमल गैलरी। हम एनिमल रखते थे ज़माने में। तो ये बिल्डिंग 4 स्टोरी बिल्डिंग है। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ इतना बड़ा बिल्डिंग और किसी के पास नहीं रहता, सिर्फ पर्टिकुलर लद्दाख फैमिली। तो ये हमारा जो म्यूजियम का हिस्ट्री बताया हुआ है कि ये कितना साल पुराना था और इसमें क्या क्या चीज़ें अंदर। वो समरी है उसकी। हाँ, उसकी पूरी समरी। तो ये मैं आपको यहाँ विंटर रूम जिसको हम कच्चा कहते हैं, कच्चा के अंदर पहले हम जैसे हमने एनिमल गैलरी देखा है, इसके बाद एग्रीकल्चर गैलरी है। तो एग्रीकल्चर गैलरी के अंदर वहाँ गुरु पद्मा संभव का है। तो इसका अंदर हमें जब भी जाना होगा ये जूनिफर है हमारा एक टाइप का अगरबत्ती समझो, हमारा मोरपंखी से कहते हैं। मोरपंखी, जी। तो इससे आपको प्यूरिफाई करना होता है अंदर जाने से पहले। ये मंदिर टाइप का है? हाँ, बिल्कुल मंदिर, क्योंकि अंदर वो गुरु पद्मा संभव का हाथ का फिंगरप्रिंट्स है ना। हाँ। जी। तो उसका दर्शन के लिए आपको जाना है। जी। आइए। आप लोग कहाँ से आए? अच्छा, ब्रिगेड से। तो देख लिया म्यूजियम। अच्छा, अंदर गुरु पद्मा संभव का वो है। आपको भी दर्शन करना है? आइए। इनको भी प्यूरिफाई करिए। आइए। यहाँ अब अंदर देखेंगे गुरु पद्मा संभव का हाथ का फिंगरप्रिंट से जिसका दर्शन करेंगे। वाह। तो ये एग्रीकल्चर गैलरी है, पूरा टूल्स है। हाँ, पूरा टूल्स है जो हम पुराना ज़माने में यूज़ करते थे, अभी भी यूज़ करते हैं सारा जो एग्रीकल्चर टूल्स। ये गुरु पद्मा संभव के बारे में यहाँ पर लिखा है। इसका तो ये कच्चा के बारे में है जो ऑस्पिशियस विंटर रूम है, आप इसको पढ़ सकते हैं। अंदर गुरु पद्मा संभव का वो है, मतलब हाथ का फिंगरप्रिंट से। अच्छा, ऊपर खेल सकते हैं, फिर निकलेंगे। ये लद्दाख के लिए ये गुरु पद्मा संभव है। गुरु पद्मा संभव का ये फिंगरप्रिंट से यहाँ पर 3 अंगुलियों को और हथेली के निशानी है ऊपर। लद्दाख गैलरी इसमें मतलब यह हमारा विंटर रूम है जी। तो जैसे पहले मैं आर्यन के बारे में बताता हूँ। इसमें जैसे हमारा ये चूल्हा है, यहाँ का एक कुल देवता जो ऊपर गांव के ऊपर बलि डालते थे, तो एक बलि यहाँ डालते थे लद्दाख। अच्छा, बलि जानवर की होती थी? जानवर, उसके सारा हॉर्न्स यहाँ वहाँ पर होते थे। तो उसके जो हड्डियाँ वड्डियाँ ये छोटे छोटे यहाँ टांका हुआ है, ट्रेडिशनल था। ये स्टोर्स थे सर, जब लुटेरे आते थे तो सामान लूट के लेते थे, इनसे बचने के लिए ऐसा स्टोर बनाते थे। जी, प्रोटेक्शन के लिए। प्रोटेक्शन के लिए। तो जैसे हमारा ये चूल्हा होता था आर्यन का, जब भी यहाँ फसल पहला निकलता था उसका जब पकता था एक आइटम हमें यहाँ लेके आते थे। बाकी बाली वाला मैंने आपको वो बता दिया। तो ये हो गया आर्यन का। अब इसमें गुरु पद्मा संभव इज ए बुद्धिज्म, बुद्धा। बुद्धिज्म का कैसे हुआ? तो आर्यंस जो है वो बेसिकली बुद्धिस्ट नहीं थे? नहीं, पहले नेचर वर्कशॉप था, अभी भी नेचर वर्कशॉप है। अब इसमें 2 कल्चर है, एक आर्यंस कल्चर, एक बुद्धिज्म कल्चर, टिबेटन। क्योंकि जो हम अभी बुद्धिज्म फॉलो कर रहे हैं वो टिबेटन बुद्धिज्म। अच्छा जी। तो गुरु पद्मा संभव यहाँ कैसे विजिट किया था उसके बारे में बताता हूँ। जैसे हमारा आर्यंस के जो पहला सेटलमेंट है, यहाँ से जो 3 किलोमीटर दा आते हैं, दा से ऊपर 16 किलोमीटर एक मतलब जगह आता है, उसको घना चौक बोलते हैं। तो उस घना चौक से हमारा पहला मतलब सेटलमेंट स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ से वहाँ जमीन के लिए चलते रहते थे।
तो एक टाइम में उसका कोई डेट वो नहीं है। मतलब क्या हुआ कि हमारा एक दादी और एक पोता यहाँ से उसी मतलब काम के सिलसिले में रास्ते में चल के जा रहे थे। तो दादी ने सोचा कि कहीं लंच करेंगे, रेस्ट किया। उसने सोचा यार हम दोनों के साथ कोई खाने वाला शेयर करने वाला है। तो अचानक वहाँ एक प्रीस्ट आ गया। प्रीस्ट हाँ था, वो गुरु पद्मा संभव था। तो उसने भी ध्यान नहीं था, आप कहाँ जा रहे हैं, आप हमारे साथ खाना शेयर किया। उसने ऑफर कर दिया उस प्रीस्ट को। तो उसने कहा मैं उस जगह जा रहा हूँ, यहाँ से दरचिक गाँव है, दरचिक से आगे एक छोटा सा हेमलेट है, सनत से बोलते हैं। तो सनत से जा रहा हूँ बोल के उस प्रीस्ट ने कहा। तो दादी जो थी असली सनत से ये गारखोन में इस घर में शादी करके लाया था। तो दादी ने कहा वो तो मेरा जन्म स्थान है। तो बोला तो आप खाए। तो उसने थोड़ा सा टेस्ट करके निकल गए। तो ठीक 2 दिन बाद वही प्रीस्ट इस घर में आए। तो दादी अवेलेबल नहीं थी, पोता यहाँ बैठा था। तो वही गुरु पद्मा संभव था, एक्चुअली तांत्रिक बुद्धा। तो मैं आकर गया हूँ दादी को कहना बोलकर, उन्होंने अपना हाथ कच्छा वहाँ चले गए। फिर इसके बाद उनको पता चला, दादी आ गए आधा घंटे के बाद। तो वो पोता बोलने वो जो प्रीस्ट हमें मिला था उन्होंने मैं अपना हाथ का छाप यहाँ छोड़े। फिर उनको पता चला ये तो गुरु पद्मा। फिर ऊपर जाकर वो पूजा करने लगे। तब से ये रूम्स के पहले किसी को औलाद नहीं था। फिर हमने इसको म्यूजियम आपकी फैमिली में, और आप उसी फैमिली से हैं? हाँ मैं उसी दादी वाली फैमिली से। हाँ वही उसी फैमिली से। ये पोर्ट्रेट है मतलब उसी गुरु पद्मा संभव का। तो ये कुछ थंका से 150-200 साल पुराने, जो पत्थर से हमने रंग निकला, ये उसी से बना हुआ। उससे आप लोगों ने बनाया ये? हाँ। अरे वाह, ये तो बहुत कीमती चीज है। हाँ बिल्कुल ये है। तो हमने ये इंदिरा गांधी कला सेंटर है ना न्यू दिल्ली, जी, उनके साथ एक वर्कशॉप किया था 2019 में जी। तो तब उन्होंने यहाँ म्यूजियम का कुछ सामान डिस्प्ले के लिए, तो उन्होंने हमें ये कवर हमें बना के दिया इसका प्रोटेक्शन के लिए। अरे वाह, उन्होंने हमें ये कवर आप वहाँ से बना कर। जबरदस्त जी, क्या इन्फॉर्मेशन है। चलिए, ये हमारा विंटर रूम है, कच्चा विंटर रूम। हाँ विंटर रूम, यहाँ पर विंटर में हम यहाँ बैठते थे। अब हम ऊपर जाएंगे समर रूम में। जी। आइए। हम जैसे विंटर में इस समर में यहाँ शिफ्ट होते थे बरखंग, तो इसको बरखंग कहते थे। बरखंग हाँ, ये समर रूम होता था जी। तो हम इनसाइड बरखंग जाएंगे। ठीक है। तो ये किचन गैलरी है। तो इसमें मैं आपको खास जो है इस फूल से स्टार्ट करता हूँ। जी। ये फूल जो है, ये इस फूल का ये मुंठुतो बोलते हैं हम। मुंठुतो ओके। स्पेशल ये है कि अगर हम इसको हाथ से नहीं तोड़ेंगे 12 साल तक ऐसे ही रहेगा। तो ये डेकोरेशन के लिए हम यूज, मोस्टली हमारा टोपी पे ये रहते हैं। ये यही आर्यन वैली में ही मिलेगा और कहीं भी यही मिलता है। हाँ यही मिलता है और कहीं भी नहीं मिलता है। तो ये किचन है, आप ले सकते हैं जी। ये टिपिकल आर्यन किचन, समर हाउस का। देगची पतीले पीछे, ये वही 500 साल पुराना है। हाँ ये सारा 500 साल। ठीक। किचन के साथ ड्रेस गैलरी लेता हूँ। आइए किचन में बाद में आइए आप ड्रेस गैलरी। अरे बाप रे बाप, छोटे रूम और छत बहुत नीची है यहाँ की। ये एक्चुअली ऐसे था तो ठंड से बचने के लिए, हाँ, क्योंकि वेंटिलेशन कम हो तो उनसे बचने के लिए हम छोटे ऐसे लंबे थे आ रहे, हाँ, मगर अंदर हवा ये कम आए इसलिए छोटे बनाते थे जी। ठंड से बच। तो ये हमारा ड्रेसिंग गैलरी है। जैसे ये लेडीज का ड्रेसेस है और ये जेंट्स का ड्रेसेस है। और ये मुखौटा क्या है? ये हमारा जब बच्चा पैदा होता है तो उसको हिम्मत दिलाने के लिए उसका जो टोकरी जो बास्केट होता है उसमें उसको एक बैरियर बनाने के लिए ये डालते थे। ओफो जी। और ये और ये बाटा से जो वेटेज पुराने पुराना बांट है। बांट है जी। ये फूल है। और ये चेहरा जो है ये मास्क है। ये हमारा एक न्यू ईयर में
जब लास्ट डे होता है उस वक्त एक प्ले खेलते हैं, मतलब शिकार करने का। तो ये उस शिकारी का मतलब डरावना वो मतलब मुखौटा डालते हैं ताकि फिर वो शिकार करे। वेरी गुड, वेरी गुड। फिर इसमें साथ में आप ये देखेंगे पोलो आइटम्स, काफी पोलो खेलते थे पुराने जमाने में। अच्छा जी, ये सारे पोलो के आइटम्स है यहाँ पर। ओह, ये पूरा पोलो खेलते थे। ये पूरा जूनिफर का बॉल है, देखिए काय का हल्का जूनिफर यहाँ लकड़ी ये स्पेशल होता है। अच्छा, जो मोर पंख अभी हमने इसी का है ये। अच्छा, इसी का ये। और ये पोलो के खेलने के पूरे सामान से पोलो के। और ये घोड़े के लिए है ना? घोड़े का हाँ, सैडल। ये सैडल्स, ये सैडल है, ये पैर रखने वाला, ये उसको मारने वाला, और ये पानी उठाने के लिए। काफी इम्पोर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है ये जी। वेरी गुड। बाप रे बाप, कोई नहीं, फूट गया सर। तो हम अब पहुंच गए ये गैलरी, फोटोग्राफ गैलरी। जैसे मैंने आपको कहा था, हमारा अलेक्जेंडर का जो मतलब रिलेशन, तो हमारा और अलेक्जेंडर का एक साइंटिफिक प्रूफ हम कैसे देंगे हमारा रिलेशन का, तो वो इस फोटोग्राफ से हम शुरू करते हैं सर। जैसे इस साइड लाइट आपको इधर से, तो जैसे अलेक्जेंडर हिंद कुश से जब वो अटैक करते उस वक्त वो एक लोकल लड़की के साथ शादी करता है। तो जिस लोकल लड़की ने जो ड्रेस पहना होता है सेम ये ड्रेस पहना रहता है, ये वाला ड्रेस जी। तो हमारा शादी में भी यही ड्रेस पहनते हैं। तो इससे एक इंडिकेट होता है कि हमारा और उसका हमारा बुश अलेक्जेंडर के सोल्जर्स वो खुद थे ये है। बाकी ये अलग अलग फेस्टिवल्स के फोटोग्राफ्स हैं, अलग अलग ओकेजन्स के। ये आर्यन विलेजेस के फोटोग्राफ्स है, जैसे ये गारकुन है जहाँ हम अभी है, ये गारगर्दो है वहाँ नीचे लास्ट बॉर्डर पे, ये गारकुन, ये दार्चिक है जी। तो ये कुछ अवार्ड्स मिले थे हमें आप लोगों को प्रिजर्व करने के लिए, इसको इसे प्रिजर्व करने के लिए अलग अलग प्लेट। ये इंदिरा गांधी कला सेंटर का है जहाँ हमने वर्कशॉप किया था जी। और ये जब किरण रिजिजू जी आए थे उसका इनॉग्रेशन का फोटोग्राफी है, ये जब उन्होंने इनॉग्रेशन किया था। और ये हमने जब IGN में वो प्रोग्राम किया था उन ट्रेवल अफेयर में से अर्जुन मुंडे के साथ एक हमारा वो क्लिप किया था। ओके, तो ये फोटोग्राफ ले रही है। तो इसका अंदर ये दूसरा गेहूं रखने का स्टोर थे। आइए, ये यहाँ पर गेहूं स्टोर्स करते थे, गेहूं यहाँ पर स्टोर्स करते थे जी। गेहूं स्टोर करते थे जी। और ये जो आटा निकालते थे हम, आटा निकालने का जो सामान है जिसको पका कर गेहूं को पका कर आटा वो यहाँ करते थे जी सर। चलिए, ये म्यूजियम का एक्सप्लेनेशन होगा सर। इसमें एक किचन में एक तो मैंने ये फूल वाला बता दिया। तो दूसरा ये होता था हर एक का अपना स्थान होता था। जैसे लेडीज का इस साइड, जेंट्स का उस साइड। तो उस वक्त टेलीविजन होता नहीं था, तो अपने आप को बिजी रखने के लिए लेडीज हमेशा इसको उठाकर ये वो करती थी, गुल को बुनना। तो जेंट्स इसको करते था, ये मोटा वाला गुल है जिसका ये चटाई, इसको उठाकर बैठते थे जी। और बाकी ये पत्थर के यूटेंसिल्स है, ये दूसरे हैं, मेटल के भी है, पत्थर के भी है जी। तो और ये मटके का भी है, ये अलग अलग यूटेंसिल्स। वेरी गुड, ये अलग अलग सामान, जबरदस्त। आइए, अरे बाप रे बाप। ओह, तो ये पूरा सफर आपका है जी सर, लंबा। तो ये 500 साल का, बल्कि 3000 साल का, 500 साल पुराना है का ये जगह। 500 साल पुरानी हिस्ट्री, 3000 से भी आगे हो सकते हैं। ये तो एक रिसर्च का विषय है कि हम अभी इस तरह इनको करेंगे, क्योंकि इसमें दूसरा एक थ्योरी है सिंधु संस्कृति, जो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन है। क्योंकि कहते हैं कि पहला जो हड़प्पा से पहले आर्यंस का ही सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ था, तो वो अलग से होता है जी। थैंक यू।